हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज़ और हमने एडजेक्टिव्स में किया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के डिस्क्राइब करते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, राइट। उनको उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको उनके बारे में पता लगेगा। नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में आपको पता लगता है एडजेक्टिव्स के थ्रू, राइट। एडजेक्टिव्स ही आपको बताएंगे। जैसे एक एडजेक्टिव है रेड, जैसे एक नाउन है पेन, ठीक है। तो आपको पेन तो पता है, आपको ये नहीं पता कि पेन कैसा है, कौन सा है, किस तरह का दिखता है, राइट। तो अगर जब मैंने उसमें ऐड कर दिया रेड पेन, तो आपको पता लग गया कि वो पेन रेड है, राइट। उसी तरह से जब मैं एक शब्द यूज़ कर रही हूँ एप्पल, ठीक है, तो एप्पल भी एक नाउन है। और आपको अगर मैंने उसके साथ जब मैंने कह दिया कि 20 kg एप्पल्स, राइट, 20 kg ऑफ एप्पल्स, राइट, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपको पता लग गया कि एप्पल्स है तो ठीक है, एप्पल तो है, पर कितने एप्पल्स हैं, 20 kg एप्पल्स हैं, राइट। उसी तरह बहुत सारी तरह से जब मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बताया कि जब मैंने कहा रेड, तो वो क्या है, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। उसी तरह जो 20 kg है वो एक तरह से डिटर्मिनर है जो उनकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। चाहे क्वालिटी बता रहे हों, ठीक है, चाहे क्वांटिटी बता रहे हों, दोनों ही जो शब्द हैं, ये जो भी शब्द इन दोनों का काम करें वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके। जो भी शब्द या तो क्वालिटी बताएं या फिर क्वांटिटी बताएं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। हमने कई तरह के ऐसे एडजेक्टिव्स किए जिनको ज़्यादातर कंफ्यूज किया जाता है, जैसे सम और एनी किया हमने किया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मच एंड मैनी, ओल्डर एंड एल्डर, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। उसी तरह हमने किया था लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट। उसी तरह हमने किए नेक्स्ट एंड नियर, नियर एंड नेक्स्ट टू हमने किया, राइट। तो हमने कई तरह के ऐसे वीडियोस किए जिसमें आपको एडजेक्टिव्स ही किए हैं हमने, और ऐसे एडजेक्टिव्स किए जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है, राइट। इस वीडियो में भी हम दो ऐसे एडजेक्टिव्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, म्यूचुअल एंड कॉमन, ठीक है। तो नेम से आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, म्यूचुअल एंड कॉमन। हम दो ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। आपने एक मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, आपने फेसबुक शायद आप कई लोग यूज़ करते होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक शब्द म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स लिखते हैं, जबकि आप पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स हमेशा कॉमन होते हैं, राइट। फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स हमेशा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर म्यूचुअल क्यों लिखते हैं, ओके। सो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो आई होप आप इस वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, हम करने जा रहे हैं म्यूचुअल एंड कॉमन, दो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। म्यूचुअल एंड कॉमन दोनों ही ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम कई बार एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप इनकी प्रॉपर यूसेज का पता लगा सकते हैं, राइट। तो हम पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट एडजेक्टिव जो है म्यूचुअल, ठीक है। तो म्यूचुअल एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो हम यूज़ करते हैं जब भी हमने रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप की बात करनी है, ठीक है। जब भी हम दो पार्टीज़ की बात करें, पार्टीज़ का मतलब यहाँ पे हो सकता है दो लोग, ठीक है, दो पीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ और दोनों में रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, दो कंपनीज़ हैं, दो कंट्रीज़ हैं, दोनों के बीच रेसिप्रोकेटिंग अगर किसी तरह से रिलेशन है, तब मैं वहाँ पे म्यूचुअल शब्द यूज़ करूँगी। रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग का शब्द का मतलब क्या होता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, ठीक है, मैं उसके बदले में आपके लिए कुछ करूँगी। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब यही है कि मैंने आपके लिए कुछ किया और आपने मेरे लिए कुछ किया, राइट। जैसे एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने उनको पैसे दिए, अभी हमें ज़रूरत नहीं पैसों की, तो हमने उनको दे दिए, राइट। तो वो कंपनी क्या करेगी, उन पैसों को यूज़ करेगी, ठीक है, हमने उनको दिया, ठीक है। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो हमें दे देंगे,
राइट, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें देंगे, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का पता लग रहा है क्या, कि मैंने आपके लिए कुछ किया और आपने मेरे लिए कुछ किया। ओके, अगर रिलेशनशिप म्यूचुअल हो सकते हैं, उसी तरह फीलिंग्स भी म्यूचुअल हो सकती हैं। जैसे दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपने शब्द सुना होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों कंपनीज, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पारस्परिक एग्रीमेंट हुआ। मतलब एक कंट्री दूसरी को कुछ प्रोवाइड करेगी, उसके बदले दूसरी पहले को कुछ प्रोवाइड करेगी, राइट। तो उस तरह से फीलिंग्स भी तो म्यूचुअल हो सकती हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स का मतलब ये है कि मेरी तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वही तुम्हारे मेरे लिए होंगी, राइट। अगर मेरी किसी के लिए कोई फीलिंग्स हैं, ठीक है, किसी एक पर्सन की दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, अगर एक पर्सन दूसरे पे ट्रस्ट करता है तो दूसरा भी हो सकता है पहले पे ट्रस्ट करता हो, राइट। अगर दूसरा पहले पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, अगर दूसरा पहले पे कुछ ना कुछ फीलिंग रखता है, तो आप क्या कहेंगे, फीलिंग इज़ म्यूचुअल, ठीक है। हम कहते हैं फीलिंग इज़ म्यूचुअल, राइट। हम जब कहते हैं ना फीलिंग इज़ म्यूचुअल, उसका मतलब ये होता है कि अगर पहला दोस्त दूसरे से गुस्सा है, ठीक है, तो अगर पहला दोस्त दूसरे को कह रहा है आई एम एंग्री विद यू, देन दूसरा अगर कह रहा है फीलिंग इज म्यूचुअल, का मतलब ये हो गया कि दूसरा दोस्त भी पहले से गुस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है। पहले ने दूसरों को गुस्सा दिया तो दूसरे ने भी पहले को गुस्सा दिया, राइट। उसी तरह लव एंड रिस्पेक्ट भी म्यूचुअल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फीलिंग्स हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे एंगर का मैंने बता दिया कि म्यूचुअल है, तो वहाँ उसी तरह लव एंड रिस्पेक्ट भी तो म्यूचुअल हो सकते हैं। उसी तरह अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल हो सकती है, राइट। उसी तरह दो लोगों के इंटरेस्ट भी तो म्यूचुअल हो सकते हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, हमने म्यूचुअल फंड्स की, राइट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हम किसी कंपनी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपने पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो कंपनी आपको आगे जाके आपको कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो कंपनी भी तो आप में इंटरेस्ट शो कर रही है, आपके फंड्स को वो यूज़ करेगी, यूटिलाइज़ करेगी, और आपको आगे इंटरेस्ट के साथ वो आपको अपने जो जो भी आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसको प्रोवाइड करेगी, राइट। आपको जब चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगी, और जब उनको चाहिए तब आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट की बात है, आप दोनों में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, राइट। तो इस तरह के सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं शब्द म्यूचुअल, राइट। उसी तरह अब म्यूचुअल हमने शब्द देख लिया कि कहाँ यूज़ करते हैं। फिर एक शब्द है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन एक ऐसा शब्द है जो हम यूज़ करते हैं जब हमने बात करना हो कॉमन ग्राउंड्स की, राइट। कॉमन ग्राउंड्स का मतलब ये होता है, कॉमन शब्द बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले एक शब्द लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा शेयरिंग, ठीक है। तो कॉमन हम ज़्यादातर ये तभी यूज़ करते हैं जब दो लोग हैं, दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन होने का मतलब दो लोगों में जो भी फीलिंग्स हैं, या जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी है वो सेम है बिल्कुल, राइट। जो भी है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब हम कॉमन यूज़ करते हैं, ठीक है। शेयरिंग है, ठीक है। अब जैसे एक फ्रेंड है, ठीक है, अब 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। तो तीनों आपस में फ्रेंड नहीं है, जो सेकंड वाला है वो पहले का भी फ्रेंड है, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड है, 2 नंबर फ्रेंड है, और एक 3 नंबर फ्रेंड है, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो पहले का भी फ्रेंड है, और सेकंड वाला तीसरे का भी फ्रेंड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि नंबर 2 जो है वो पहले और तीसरे का कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। नंबर जो 2 है वो पहले और तीसरे का कॉमन फ्रेंड है। नंबर 2 बिल्कुल सेम है ना दोनों में, ठीक है। 1 का भी फ्रेंड है, 3 का भी फ्रेंड है, तो नंबर 2 इज़ कॉमन फ्रेंड ऑफ देम, राइट। उसी तरह जब भी हम फेसबुक पे देखते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल यूज़ हुआ होता है, कॉमन नहीं यूज़ हुआ होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले आप ये समझिए कि जब भी हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, जब भी हम फ्रेंड्स या एनिमीज़, ठीक है, उनका बिल्कुल ऑपोजिट, जब भी हम फ्रेंड्स या फिर एनिमीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम शब्द यूज़ करेंगे कॉमन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सेम होने की, या कुछ बिल्कुल सेम शेयर करने की, राइट। जैसे ही एंड आई आर कॉमन फ्रेंड्स होगा, क्यों? क्योंकि हम दोनों में कुछ समानता है। जैसे हो सकता है मैं और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो वो एक समानता हो गई। उसी तरह ऐसे हो सकता है कि मैं और वो दोनों एक ही डांस क्लास में जाते हैं, तो वो एक समानता होगी। जब भी हम दोनों में कुछ समानता है, ऑब्वियसली जब हम दो लोगों में आपस में कुछ ना कुछ समानता होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ तरह के उनका आपस में मिलता होगा, तब ही वो दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे कुछ कॉमन होगा तभी वो दोनों फ्रेंड्स हो गए, राइट। उसी तरह एनिमिटी भी
अगर दो लोगों में बिल्कुल सेम गुस्सा है, ठीक है, दोनों में सेम एनिमिटी है, ठीक है, लड़ाई है, तब भी वो दोनों एनिमीज हो सकते हैं, राइट। उसी तरह नॉलेज, ठीक है, अब मुझे जिस चीज़ की नॉलेज है उसी चीज़ की नॉलेज तुम्हें है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तब हम शब्द यूज़ करते हैं कॉमन। उसी तरह कॉमन ग्राउंड्स यहाँ पे शब्द लिखे हैं, उनका मतलब भी यही होता है कि हम किसी बेसिस पे कोई डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं किसी बेसिस पे कुछ डिसीज़न ले रही हूँ, या पूरी कंपनी किसी बेसिस पे कुछ डिसीज़न ले रही है, ठीक है, और दूसरी कंपनी भी उसी बेसिस पे कुछ डिसीज़न ले रही है, तो वो उसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन ग्राउंड्स, ठीक है, कि एक ही बेसिस है जिस पे मैंने, मेरी कंपनी ने, और जिस पे तुमने और तुम्हारी कंपनी ने डिसीजन लिया, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही ग्राउंड्स हैं, सेम ही बेसिस हैं, ओके। सो कॉमन एंड म्यूचुअल में ये फ़र्क है, तो आप ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं कि म्यूचुअल शब्द हम यूज़ करते हैं जब भी लोगों की बात आती है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में म्यूचुअल हम यूज़ करते हैं जब भी लोगों की बात आए, पर वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप हो। रेसिप्रोकेटिंग वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग है, एक दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, दूसरा पहले के लिए कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ करें, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ कर रहे हैं, फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, कॉमन में आएगा, ओके। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे हैं, तब वो क्या आएगा, कॉमन में आएगा। बट जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तुम्हें एक बुक दी, ठीक है, और तुमने मुझे उसके बदले में कोई और बुक दे दी, राइट। मैंने तुम्हें कोई और बुक दी और तुमने मुझे उसके बदले में कोई और बुक दे दी, तो वो दोनों बुक सेम नहीं है, ठीक है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो मतलब वहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, बट वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया और तुमने मेरे लिए कुछ किया, अंडरस्टूड, राइट। तो म्यूचुअल कब यूज़ होगा, जब रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, और कॉमन यूज़ होगा जब हम कॉमन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स, एनिमीज़ और नॉलेज और शेयरिंग के केस में हम कॉमन शब्द यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो हम सेंटेंसेस करते हैं, आपको उससे समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो सेंटेंसेस पे चलते हैं। सो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, ही एंड आई आर डैश फ्रेंड्स, ओके। तो वो और मैं डैश फ्रेंड्स है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं होते। तो यहाँ पे आएगा ही एंड आई आर कॉमन फ्रेंड्स, म्यूचुअल नहीं आएगा। फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, कॉमन होते हैं, ठीक है। हम दोनों में कुछ कॉमन होगा, ठीक है, कुछ हम शेयर करते होंगे तभी हम फ्रेंड्स होंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स के केस में आएगा कॉमन, ठीक है, कॉमन आएगा फ्रेंड्स के केस में, म्यूचुअल नहीं आएगा, ओके। अब बात करते हैं फेसबुक पे म्यूचुअल क्यों लिखा होता है, फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स क्यों लिखा होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हम दोनों में कुछ कॉमन होगा तब म्यूचुअल फ्रेंड, तब हम कॉमन फ्रेंड्स होंगे, राइट। पर ऐसा भी तो होता है कि फेसबुक में कई बार हम कुछ अननोन्स को भी फ्रेंड बना लेते हैं, राइट। कुछ अननोन्स होते हैं जिनको हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गलती से मान लो कर लिया, राइट। तो हम उनको जानते भी नहीं, राइट। फेसबुक पे ऐसे होता है ना, हम कईयों को जानते भी नहीं और वो फिर भी हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड लिस्ट में है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, ना कोई कॉमन रिलेशनशिप है, ठीक है, ना ही कुछ भी हम दोनों में कॉमन है। जब आपको पता ही नहीं उनके बारे में तो क्या कॉमन होगा, ठीक है। बट ऐसा तो है ना कि आप कुछ पोस्ट करेंगे वो आपको लाइक देंगे, ठीक है, वो कुछ पोस्ट करेंगे आप उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे, राइट। आप उनकी पोस्ट पे कमेंट कर रही हैं, वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपने उनके लिए कुछ किया और उन्होंने आपके लिए कुछ किया, राइट। तो वहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो हो रही है, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप है। आपने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया, ठीक है। बट कॉमन नहीं है वहाँ पे कुछ भी, ठीक है, जब आप उनको जानते ही नहीं, राइट। जब आप उनको जानते ही नहीं तो वहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे म्यूचुअल तो है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप। आपने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया, तो वहाँ पे शब्द म्यूचुअल यूज़ कर लेते हैं वो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो किसी ने कभी म्यूचुअल शब्द यूज़ किया गया और बस वो ट्रेंडी बन गया, ठीक है। आप अब भी कई जगह पे पढ़ेंगे और कई जगह पे आप सुन लेते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के लिए वैसे यूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, पर फिर भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको कई बार कोई शब्द अच्छा लगा, ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे उसको यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, वो शब्द पॉपुलर हो जाता है। उसी तरह म्यूचुअल पॉपुलर हो गया शब्द, बट वो म्यूचुअल शब्द का इस्तेमाल, यूसेज वहाँ पे गलत है। फ्रेंड्स के लिए हमेशा कॉमन यूज़ करते हैं और म्यूचुअल शब्द फ्रेंड्स के केस में करेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट है
ही एंड आई हैव डैश अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसकी और मेरे बीच अंडरस्टैंडिंग है, अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए जब भी हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं म्यूचुअल शब्द यूज़ होगा वहाँ पे, कॉमन नहीं यूज़ होगा। क्यों कॉमन नहीं यूज़ होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए म्यूचुअल शब्द यूज़ करते हैं हम क्यों, क्योंकि देखिए उसके और मेरे बीच इसका सेंटेंस का मतलब हो गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि जो मैं सोचती हूँ वो उसे समझ आता है और जो वो सोचता है वो मुझे समझ आता है, राइट। जो मैं सोचती हूँ, मेरी जो थिंकिंग है वो उसे समझ आती है, उसकी थिंकिंग मुझे समझ आती है, ओके। पर ऐसा तो नहीं है कि मेरी और उसकी थिंकिंग बिल्कुल सेम है, सेम की बात तो नहीं है ना। मेरी कुछ थिंकिंग हो सकती है, उसकी कुछ थिंकिंग हो सकती है, बट दोनों को एक दूसरे की बात समझ आने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही हो गया ना कि मेरी थिंकिंग उसको समझ आती है, उसकी थिंकिंग मुझे समझ आती है, ठीक है। कॉमन नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप है कि हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो कॉमन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या यूज़ होगा, म्यूचुअल यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी विल ओनली यूटिलाइज इट फॉर डैश गुड, ठीक है। तो वो इस चीज़ का यूज़ तब उस सिर्फ ऐसे भले के लिए करेगी, ठीक है। किसके भले के लिए, सभी के भले के लिए करेगी, ठीक है। वो इस चीज़ का यूज़ सभी के भले के लिए करेगी, ठीक है। अब सभी के भले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। म्यूचुअल भला तो हो नहीं सकता, राइट। म्यूचुअल भला तो होगा तब उसका मतलब क्या होगा कि वो सबका भला कर रही है और सभी उसका भला कर रहे हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप होना चाहिए म्यूचुअल में। तो अगर उसने किसी का भला किया तो वो कोई उसका भी तो भला करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा कहा नहीं गया कि उसका भी भला हो रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या कर रही है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रही है दूसरों के भलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल नहीं कॉमन आएगा कि मतलब सभी के समान भलाई के लिए वो उस चीज़ का यूज़ करेगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज अ टेरिफिक स्पीच एंड दे बोथ नोटेड इन डैश एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी स्पीच थी और दोनों ने एक दूसरे को म्यूचुअल एग्रीमेंट में सिर हिलाया या कॉमन एग्रीमेंट में सिर हिलाया। एग्रीमेंट का मतलब भी तो अंडरस्टैंडिंग से आता है, एग्रीमेंट का मतलब भी तो अंडरस्टैंडिंग से आता है ना, कि दोनों में एग्रीमेंट था, दोनों एग्री कर रहे थे उस चीज़ से, ठीक है। जो मेरी थिंकिंग है वो उससे एग्री कर रहा था और उसकी थिंकिंग से मैं एग्री कर रही थी। जब भी हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फिर म्यूचुअल शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। कि बहुत ही उसकी स्पीच बहुत ही बुरी थी और हम दोनों ने बिल्कुल एग्रीमेंट में सिर हिलाया, ठीक है, पारस्परिक एग्रीमेंट में, ठीक है, सिर हिलाया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर म्यूचुअल आएगा, कॉमन नहीं आएगा। अंडरस्टूड। तो देखिए हमने इस स्लाइड में क्या किया कि ही एंड आई आर कॉमन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के केस में हमेशा हम कॉमन यूज़ करेंगे, म्यूचुअल नहीं यूज़ करेंगे। फेसबुक पे शायद म्यूचुअल यूज़ किया जाता है पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट है। म्यूचुअल यूज़ करने का वहाँ शायद मतलब ये होगा कि कभी हम ऐसे लोगों को भी तो बेफ्रेंड कर लेते हैं जो जिनको हम जानते भी नहीं, ठीक है। आप उनके लिए लाइक करते हैं, वो आपके लिए लाइक करते हैं। ये एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है, पर हो सकता है कि आप दोनों में कुछ भी कॉमन होना, ठीक है। आगे है ही एंड आई हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि मेरी बातों से आप सहमत हैं और आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। पर ये तो नहीं ज़रूरी कि हम दोनों की बात, जो भी हम दोनों सोच रहे हैं वो सेम हो, राइट। तो म्यूचुअल आएगा, शी विल ओनली यूटिलाइज इट फॉर कॉमन गुड। अगर म्यूचुअल होता तो उसके लिए, अगर वो दूसरों के लिए कुछ कर रही है तो दूसरे उसके लिए भी करते, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दूसरों के लिए और सभी के लिए सेम, जो भी अच्छा है उसके लिए वो अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। It was a terrific speech and they both nodded in mutual agreement. Mutual agreement का मतलब भी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया कि हमेशा म्यूचुअल यूज़ होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है बोथ कंट्रीज रिलाई ऑन डैश सपोर्ट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ रिलाई करती हैं। रिलाई करने का मतलब होता है कि निर्भर करती हैं डैश सपोर्ट पे, म्यूचुअल सपोर्ट या कॉमन सपोर्ट पे, जब भी कोई मुसीबत का टाइम आएगा, ठीक है। जब भी कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत का टाइम होता है, तो दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, म्यूचुअल सपोर्ट पे रिलाई करती हैं, म्यूचुअल सपोर्ट पे निर्भर करती हैं। म्यूचुअल सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि मान लो मंदी का दौर चल रहा है और एक कंट्री के पास ऑयल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और एक कंट्री के पास स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक कंट्री के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है और दूसरे के पास स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मंदी का दौर है
तो ऐसा होएगा ना कि पहली कंट्री ने दूसरे को ऑयल सप्लाई कर दिया, ठीक है, दूसरे ने पहले को स्पाइसेस सप्लाई कर दिए, दोनों ने सेम चीज़ तो सप्लाई नहीं की, ठीक है, बट दोनों ने क्या किया कि पहली ने दूसरे के लिए कुछ किया और दूसरे ने पहले के लिए कुछ किया, राइट। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल सपोर्ट मिल रहा है। तो वहाँ पे हम शब्द फिर कौन सा यूज़ करेंगे, म्यूचुअल शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज रिलाई ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ वी हैव अ डैश गोल, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि हम दोनों का गोल म्यूचुअल है कि कॉमन है, ठीक है, हम दोनों का गोल म्यूचुअल है कि कॉमन है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है कि कॉमन है, ठीक है। अगर दोनों का जो गोल है वो सेम होगा तो दोनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, राइट। म्यूचुअल गोल तो हो ही नहीं सकता ना, गोल तो एक जैसा होगा, ठीक है। हो सकता है कि हम दोनों का गोल सेम हो, ठीक है, हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हो अंत में, ठीक है। तो अगर वो चीज़ है बिल्कुल, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ वी हैव अ कॉमन गोल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है सर्टेनली इट इज़ नॉट एज इफ दे डोंट हैव अ डैश इंटरेस्ट इन दिस बिजनेस, ठीक है। तो ये बहुत ही श्योरिटी की बात है कि ऐसा नहीं है कि उनको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन दोनों को इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है या फिर कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, हमने इस बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इंटरेस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी म्यूचुअल आएगा। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब यही हो गया कि दो कंपनीज हैं आपस में बिजनेस कर रही हैं, तो एक को दूसरे से कुछ फ़ायदा होगा, दूसरे को पहले से कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकती ना दो कंपनीज, राइट। अगर सेम ही होंगे तो वो एक ही कंपनी बन जाएगी, ठीक है। कॉमन तो है नहीं उन दोनों में, कुछ कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ओके। आपने कई बार देखा होगा कि दो दो कंपनीज आपस में पार्टनरशिप कर लेती हैं, राइट। तो अगर आप एक का सामान खरीदेंगे दूसरे का फ्री मिलेगा आपको, राइट। वहाँ पे क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि एक का सामान खरीदा जा रहा है तो दूसरे का अपने आप बिक रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट शो कर रहा है कि दोनों जो कंपनीज हैं दोनों को इस बिज़नेस से म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों को इस बिज़नेस में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये श्योरिटी की बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों को इस बिज़नेस में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, दोनों को म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ओके। सो बोथ कंट्रीज रिलाई ऑन म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। मान लो एक ऑयल की भरपूर है कंट्री और दूसरी स्पाइसेस में भरपूर है, तो एक ऑयल सप्लाई कर देगी, दूसरी स्पाइसेस सेम तो नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, म्यूचुअल है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप तो है ना। फिर आगे है द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ वी हैव अ कॉमन गोल, ठीक है। म्यूचुअल गोल तो नहीं होता, एक गोल है हम दोनों का, इसलिए हम दोनों इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं और हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, टाइम सेव होगा, राइट। आगे है सर्टेनली इट इज़ नॉट एज इफ दे डोंट हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन दिस बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन दोनों को इंटरेस्ट नहीं है, दोनों को बिल्कुल इंटरेस्ट है इस बिजनेस में, राइट। सो ये थी वीडियो म्यूचुअल एंड कॉमन के बारे में। हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल एंड कॉमन कब यूज़ करते हैं, जब म्यूचुअल यूज़ करेंगे हम तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे कोई रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप होगा, किस तरह का, या तो फीलिंग्स हो सकती हैं, लव एंड रिस्पेक्ट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, कुछ भी तरह से रेसिप्रोकेटिंग हो तब वहाँ पे म्यूचुअल। पर कॉमन हम यूज़ करते हैं जब कॉमन हो, कुछ शेयर हो रहा है या बिल्कुल सेम है कुछ, ठीक है, सेम है, एक जैसा है, तब हम यूज़ करते हैं कॉमन। जैसे फ्रेंड्स एनिमीज़ के केसेस में भी हम कॉमन यूज़ करते हैं, फ्रेंड हमेशा कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं होते, ओके। हमने सेंटेंसेस किए बहुत सारे। आई होप आपको वीडियो में सारा क्लियर हो गया होगा कि कॉमन एंड म्यूचुअल जो है, हाँ मैंने माना कि ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और दोनों में आपको कई बार समझ नहीं आता कि कहाँ पे हम म्यूचुअल यूज़ करें और कहाँ पे हम कॉमन यूज़ करें, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से और एक दो तीन बार इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।